नहीं, इसमें मुझे दो क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं कि जैसे घर में बॉल जनरली जो साइज होता है वो बॉल का या तो फुटबॉल की बॉल होती है या कोई बास्केटबॉल साइज की बॉल होती है, पर व्हाट आई जी अंडरस्टैंड कि ये जो बॉल आप यूज कर आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो आई फेल्ट की इसका डायमीटर शायद हमारी जो स्पेस है बिटवीन ईयर तो शायद उतना डायमीटर होना चाहिए। आई थिंक शायद ये बॉल थोड़ी स्पेसिफिक डायमीटर की हो तो बेटर है, और ये क्या इजीली मिल जाती है या मतलब क्या, या मिल एक जाती है, मिल बास्केट फुटबॉल जाती से है। भी। और जो पिलो आप बता रहे हैं, तो पिलो जनरली तो आपने तो एक राउंड रोल दिखाया, पर पिलो तो ऑब्वियसली आई थिंक ये तो एक शायद कहेंगे मार्केट में जो इजीली अवेलेबल सर्वाइकल पिलो होता है जिसमें कि लॉर्डोटिक कर्वेचर आराम से मेंटेन हो सकता है, तो बेसिकली वो यूज करना चाहिए। पर जनरली एक आम आदमी की जो टेंडेंसी होती है वो दो पिलो लेके सोने की होती है, और स्पेशली जिनकी होती है अगर उन्हें आप ये सिंगल पिलो दे दो तो शायद वो रात को सो ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें चाहे पता भी जी है कि एक पतला पिलो लेना चाहिए या साइड में हाथ रख के नहीं सोना है, पर जो नहीं सो पाते हैं तो फिर वो कैसे और कब ऐसे क्या करें जिससे कि वो सो पाए, क्योंकि आपको रात को नींद नहीं आएगी तो आपको मतलब एक प्रॉपर स्लीप भी तो आपको चाहिए अगले दिन काम करने के लिए। तो इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप इन दीज पोजीशंस, आई थिंक दैट इज द मेन प्रॉब्लम वेयर, बिकॉज 8 घंटे जब आप एक गलत पोजीशन में सोते हैं तो वहीं से आपका ये पोस्चर का बेसिकली आपने दिन में भी मोबाइल यूज किया, फिर इंटरनेट यूज किया, फिर रात को भी गलत पोस्चर में सोए, तो एक क्रॉनिक। तो इसमें वो लोग क्या करें जिन जो दो दो तीन तक की लेके सोते हैं, वो कैसे इसको हैबिट को ठीक करें? ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में बिल्कुल पतला पिलो ना लें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। छोटे छोटे स्टेप्स में जैसे 2 पिलो लगा रहे हैं तो 1 पिलो लगा लें। अगर 1 किलो ही लगाते हैं और मोटा लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा थिन कर लें। मतलब किसी भी हैबिट को बदलने में इट विल टेक अ टाइम, नो डाउट, लेकिन स्टेप टू स्टेप हमें करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये रॉन्ग पोस्चर आगे चल के हमारे वर्टिब्रास पे दबाव डालेगा, नर्व कंप्रेशन होगा और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो पोस्चर इज करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज भी हम फॉलो कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि उसको भी मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। और एक बार फिर से मैं यहाँ बेड पे लेटता हूँ, देन आई विल टीच यू। सबसे पहले हमें लेट जाना है यहाँ पे, ऐसे लेट गए, और जो हमारे दोनों हाथ होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइक दिस। दिख रहा है ना बॉस, दिख रहा है ना? और हमारा जो नेक है सिर, उससे हमें अपने बेड को या पलंग को पीछे की तरफ दबाना है। लाइक हमें अपने सिर से पलंग को पीछे की तरफ दबाना है, लाइक दिस। और जो हमारे शोल्डर है उनको भी हमें पीछे की तरफ ले जाना है। शोल्डर भी हम पीछे ले गए, अपना नेक भी मैंने दबाया, फिर अपना जो बैक पोर्शन है यहाँ से भी मैंने पुश किया, और काउंट फॉर 10 सेकेंड एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने सिर से पलंग को भी दबाना है, दोनों शोल्डर को भी एक साथ दबाना है, बैक को भी दबाना है, और काउंट फॉर 10 सेकेंड, देन रिलैक्स। तो इससे भी हमारा पोस्चर करेक्ट होगा, इससे भी हमारा जो पोस्चर है वो करेक्शन में आएगा और पेशेंट्स को काफी बेनिफिट होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज आप तो मुझसे पूछिए। हाँ, तो आपने जो एक्सरसाइजेस बताई ये काफी मतलब आसान लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये करने के लिए एक रूटीन हैबिट शायद 10-15 मिनट निकालने की शायद जरूरत है दिन में। और मेरे ख्याल से जो भी दर्शक इसको देख देख रहे हैं और आगे देखेंगे, शायद वो आपकी इन बताई हुई सिंपल एक्सरसाइजेस को यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर
इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं तो हम अगली वार्तालाप में उन क्वेश्चंस के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। और अभी आप इस मतलब मीटिंग में और यहाँ पे थैंक यू सो मच। Akansha wants to ask any question. Akansha? Yes, sir. I'm having Hello. some questions. Yeah, please. Okay, thank you so much, sir. So first of all, you told us that there should be a proper sitting and standing posture, right? So I want to ask if अगर हम लैपटॉप चलाते हैं या फोन चलाते हैं तो काइंडली टेल अस कि वो पोस्चर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या पोस्चर होना चाहिए वो। देखिए, पहली चीज तो मैं यही मना करूंगा कि जो अपन मोबाइल यूज करते हैं उसको मैं बेड पे देखें या बेड पे लेट के उसको मोबाइल को यूज करें या दोनों पिलो के ऊपर हाथ रख के हम यूज करें। पहली चीज तो मैं इसी को बोलूंगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं या ऑफिस में वर्क करते हैं टेबल पे, तो हमारा जो दोनों लेग्स हैं वो टेबल के अंदर चले जाते हैं और हमारा जो स्टमक है वो बिल्कुल टेबल से टच होता है या होना चाहिए, और जो दोनों एल्बो हैं वो भी टेबल पे होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम 2 पिलो आपके टेबल पे होना चाहिए, और आपका जो आई का मोबाइल से एंगल है वो बहुत से बहुत 30 डिग्री तक नीचे जाना चाहिए। आपको मोबाइल यूज करना है, हेलो, आपको मोबाइल यूज करना है टेबल पे, ऑफिशियल टेबल पे यू कैन यूज अ मोबाइल एंड डू योर वर्क लाइक लैपटॉप। यदि आप सोचते हैं कि नहीं मैं झुक के भी मोबाइल देख लूं और लेट के भी देख लूं, तो ये पोजीशन बिल्कुल गलत होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टेबल पे ही प्रॉपर सेटिंग विद सपोर्ट ऑफ बैक ऑल्सो, प्रॉपर सपोर्ट ऑफ टेबल ऑल्सो मोबाइल यूज करना चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा आकांक्षा, बेसिक आजकल क्या है कि सारी एक्टिविटीज हम घर से ही करते हैं, तो जनरली हमारी हम बेडरूम बेस्ड एक्टिविटी करते हैं। मतलब आज की डेट में मतलब हमारे पास एक प्रॉपर एक टेबल होना चाहिए, एक शायद इकोनॉमिकल जो एक चेयर है वो बहुत महंगी चेयर नहीं आती है जिसमें कि कर्वेचर जो है मेंटेन हो सकता है। और हमारा बेसिकली कंप्यूटर का जो स्क्रीन का लेवल है और आईज का लेवल जितना हो सके कर्वेचर को के मतलब बेसिकली मेंटेन करने वाला होना चाहिए। और ये बात जैसे कि हम आंखों के लिए भी कहते हैं कि भी हर 20-30 सेकंड मतलब मिनट के बाद आप अपनी मतलब कुछ स्क्रीन एक्टिविटी से अपने आप को डेविएट करिए। सिमिलरली बैक ऑफ द माइंड में शायद हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो एक नॉर्मल पोस्चर है उसी पे मतलब मेंटेन रखें। जो एक नॉर्मल शरीर का पोस्चर है हमेशा उसी को मेंटेन करने की कोशिश करें। ज्यादा फ्लेक्स्ड जो है किसी भी लेवल पे, और आई थिंक करेक्शन एक्सरसाइजेस करें। इज इट राइट? बिल्कुल, यस सर। जी बिल्कुल। और यस सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जैसे मेरी आदत है, मैंने कभी पिलो यूज नहीं करा, राइट? सो सर, सौरभ सर, आपने बताया जैसे कि वो जो गोल वाला पिलो है वो आप ऐसे इस तरीके से यूज करो तो इट विल बी अ गुड पोस्चर फॉर दैट लेटने का। सो अगर जो इंसान पोस्ट मतलब पिलो यूज ही नहीं करता है तो उसका जो हेड होता है वो एकदम पीछे हो जाता है, राइट? सो उसके लिए क्या करना है? मीन्स इज दैट राइट और रॉन्ग? You are comfortable with without pillow? Yes, absolutely comfortable without pillow. Without any hand on your head? No, never. मतलब आप हाथ भी यूज नहीं करते हैं, पिलो भी नहीं यूज करते हैं, राइट? No, yeah. ओके। आपको कोई नेक पेन वगैरह है? Yes sir, है। ओके फाइन। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यू हैव टू टेक वेरी स्मॉल टॉवल, एक टॉवल का रोल करके इसको यूज कर सकते हैं, और जो नेक का खाली पोर्शन होता है केवल वहां पे सपोर्ट के लिए आप उसको यूज करिए, जिससे कि आपकी नेक फॉरवर्ड भी नहीं होगी, और वो जो खाली पोर्शन है जिसको मैं लॉर्डोसिस बोल रहा था वो भी मेंटेन रहेगा और उसको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आगे चल के आपको नेक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। Okay, okay. Thank you so much sir. Thank you so much. Thanks a lot.
और ऑडियंस में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? So I would now like to conclude the talk we had. But what we want to conclude is that we have to maintain as much normal posture as we can, and जो भी हमारे cervical lordosis का जो एक normal curvature है वो हमें maintain करना है, और सोने के पोस्टर्स भी अपने ठीक रखने हैं, और अगर उनको स्ट्रेंथन और रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइजेस को अगर हम फॉलो करें, शायद हमें नेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पेन कम होगा। पर अगर एक्यूट पेन है या एक्यूट स्पाज्म है तो ऐसे कंडीशन में एक फिजियोथेरेपिस्ट की प्रॉपर एडवाइस के अंडर पहले के कुछ दिनों को मैनेज करके उनसे एक्सरसाइजेस सीख के आई थिंक हमें आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। डॉक्टर सौरभ, आपका इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल, थैंक यू।